हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्वांटम क्वेस्ट। आज हम रिवाइज करने वाले हैं फिजिक्स रे नीट से पहले। आपको जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, अब सिर्फ रिवीजन करके कल अच्छे से एग्जाम देना है। अब आपको पता होगा कि फिजिक्स में सबसे बड़ा चैलेंज फॉर्मूला याद करना नहीं होता। सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन देखते ही कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद होने के बाद भी क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही सीखेंगे। रिवीजन के लिए इस वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, फिजिक्स में डायमेंशंस पढ़ते ही क्यों हैं? क्या एग्जाम में कोई साइंटिस्ट आकर पूछेगा कि प्रेशर की डायमेंशन क्या है? नहीं, डायमेंशंस का असली पर्पस है इक्वेशन वेरीफाई करना। मान लो किसी स्टूडेंट ने लिखा v बराबर u प्लस ए टी की घात 2। अब हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायमेंशन से ही बता सकते हैं कि इक्वेशन गलत है। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी की घात -1 और एक्सेलरेशन गुणा टाइम की घात 2 की डायमेंशन होती है L। दोनों सेम नहीं है, मतलब इक्वेशन गलत है। इसी टेक्निक को डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। नीट में डायरेक्ट डायमेंशंस के क्वेश्चंस भी आते हैं और इक्वेशन वेरिफिकेशन के भी। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर एनालिसिस। मान लो एक्चुअल वैल्यू 100 है और मेजरमेंट में 5 यूनिट की एरर आ गई, तब परसेंटेज एरर होती है एरर स्लैश मेजर्ड वैल्यू टाइम्स 100, यानी 5/100 टाइम्स 100 इक्वल्स 5%। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। काइनेमैटिक्स। अब आते हैं मैकेनिक्स की फाउंडेशन पर। काइनेमैटिक्स। अगर काइनेमैटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो आगे के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन। ध्यान रखो, ये फॉर्मूलाज सिर्फ तब लगेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सबसे पहला फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी। इस फॉर्मूला का मतलब क्या है? मान लो एक बाइक 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। राइडर एक्सेलरेटर दबाता है और बाइक हर सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड से स्पीड बढ़ा रही है। अब 5 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी? यहां डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इसलिए हम यूज करेंगे v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर 10 प्लस 2 गुणा 5। v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। नीट में जब भी डिस्प्लेसमेंट मिसिंग हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, सबसे पहले इसी फॉर्मूला के बारे में सोचो। अब दूसरा फॉर्मूला s बराबर यू टी प्लस ए बी बराबर 2at स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब फाइनल वेलोसिटी मिसिंग हो। मान लो एक पार्टिकल 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से 4 सेकंड तक मूव करता है। क्वेश्चन पूछता है डिस्प्लेसमेंट, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आएगा 36 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। अब तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला तब लगता है जब क्वेश्चन में टाइम ही ना दिया हो, और नीट में ये बहुत फेवरेट पैटर्न है। क्वेश्चन में सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, तब सीधा ये फॉर्मूला लगाओ। अब नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। मान लो दो ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। एक ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन कितनी स्पीड से मूव करती हुई दिखेगी? यहां एक्चुअल स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड पूछी जा रही है। सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट 60 - 40 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती तब ऐड करते। ये एक गोल्डन रूल है। सेम डायरेक्शन एरो सबट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन एरो ऐड। नीट में डायरेक्टली यूज होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आते हैं काइनेमैटिक्स के किंग टॉपिक पर, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एंगल पर थ्रो किया जाता है, उसकी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, जेवलिन थ्रो, सब प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब 3 फॉर्मूलाज सबसे इंपॉर्टेंट हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज। सबसे फेवरेट नीट क्वेश्चन, मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी? बहुत स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद रखते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। आंसर है पेंटालीस डिग्री। यानी अगर ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर थ्रो किया जाए तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। ये क्वेश्चन हर साल किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाता है। ग्राफ्स। अब ग्राफ्स फिजिक्स का सबसे स्कोरिंग टॉपिक। अगर ग्राफ समझ लिए तो क्वेश्चंस बहुत आसान लगते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप बराबर एक्सेलरेशन, एरिया बराबर डिस्प्लेसमेंट। ये 2 लाइंस याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप बराबर वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया बराबर चेंज इन वेलोसिटी। नीट में डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, एन थीथ सेकंड फॉर्मूला। ये छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत फेवरेट है। क्वेश्चन पूछता है 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस नहीं, सिर्फ 5वें सेकंड में। तब फॉर्मूला लगता है Sn बराबर u प्लस ए बटे 2 खुला कोष्ठक 2n माइनस 1 बंद कोष्ठक। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और एक्सेलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है तो 5वें सेकंड में डिस्टेंस 9 मीटर आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, लॉज ऑफ मोशन। अब आते हैं न्यूटन के लॉज पर। यह चैप्टर पूरी मैकेनिक्स की बैकबोन है। अगर लॉज ऑफ मोशन स्ट्रांग है तो वर्क, एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, रोटेशन और ग्रेविटेशन सब आसान लगने लगते हैं। सबसे पहला लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन कहते हैं अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो बॉडी अपनी स्टेट मेंटेन करेगी। यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? रीजन है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब किसी भी चेंज को अपोज करने की टेंडेंसी। इसी वजह से जब बस सडनली ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं और जब बस सडनली स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ फील करते हैं। ये इनर्शिया का रियल लाइफ एग्जाम्पल है। सबसे इंपॉर्टेंट नीट स्टेटमेंट, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जिसकी मास ज्यादा होगी उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। इसी वजह से ट्रक को पुश करना बाइक से मुश्किल होता है। न्यूटन का दूसरा नियम। अब आता है मैकेनिक्स का किंग फॉर्मूला, F बराबर ma। लेकिन ओरिजिनली न्यूटन ने दिया था फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब F बराबर dp बटे dt। अगर मास कांस्टेंट हो तो F बराबर MAAB समझते हैं। मान लो एक फुटबॉल ग्राउंड पर पड़ी है। अगर आप उससे हल्की किक मारोगे तो एक्सेलरेशन कम होगी। अगर ज्यादा फोर्स से किक मारोगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। इसी रिलेशन को F बराबर ma रिप्रेजेंट करता है। नीट एग्जाम्पल, मास बराबर 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग फोर्स। F बराबर ma, F बराबर 2 गुना 5, F बराबर 10 न्यूटन। क्वेश्चन सॉल्व। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। फेवरेट MCQ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। स्टेटमेंट,
एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये लॉ हर जगह दिखता है। वॉकिंग, स्विमिंग, रॉकेट लॉन्च, गन रिकॉयल, सब इसी लॉ पर बेस्ड हैं। अब एक फेवरेट नीट ट्रैप। स्टूडेंट सोचते हैं एक्शन और रिएक्शन इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे। गलत। एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं, इसीलिए कैंसिल नहीं होते। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, फ्रिक्शन। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को ऑपोज करता है। अगर फ्रिक्शन न होता तो हम चल नहीं पाते, कार टर्न नहीं ले पाती, पेन से लिख नहीं पाते। यानी फ्रिक्शन हार्मफुल भी है और यूजफुल भी। अब नेक्स्ट टॉपिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव नहीं कर रही होती तब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस एन। यहां म्यू एस बराबर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एन बराबर नॉर्मल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन जरूरत के हिसाब से एडजस्ट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। अब नेक्स्ट टॉपिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी स्लाइड करने लगती है तब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। फॉर्मूला F के बराबर म्यू के एन। अब सबसे फेवरेट नीड स्टेटमेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। मतलब म्यू एज ग्रेटर देन म्यू के। रीजन, मोशन स्टार्ट करवाना मोशन कंटिन्यू करवाने से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब लास्ट टॉपिक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ये दोनों डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं। tan थीटा इक्वल्स म्यू। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स एंगल ऑफ रिपोज। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्क एनर्जी पावर। अब आते हैं मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल चैप्टर पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को फॉर्मूला चैप्टर समझते हैं, लेकिन ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट चैप्टर है। वर्क, फिजिक्स में वर्क तभी होता है जब फोर्स भी लगे और डिस्प्लेसमेंट भी हो। फॉर्मूला W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहां थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से डिसाइड होता है वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। केस 1, थीटा बराबर 0 डिग्री, वर्क मैक्सिमम पॉजिटिव। एग्जाम्पल, बॉक्स को पुश करना। केस 2, थीटा बराबर 90 डिग्री, वर्क 0। एग्जाम्पल, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये फेवरेट नीड क्वेश्चन है। क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स वर्क कितना करता है? आंसर 0, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। केस 3, थीटा इक्वल्स 180 डिग्रीज, वर्क नेगेटिव। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक, किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। फॉर्मूला के ई बराबर आध एम वी स्क्वायर। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रिक, के ई वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। मतलब वेलोसिटी डबल के ई, 4 टाइम्स वेलोसिटी ट्रिपल के ई 9 टाइम्स। ये फेवरेट नीट एमसीक्यू है। एग्जाम्पल, मास इक्वल्स 2 किलोग्राम्स, वेलोसिटी इक्वल्स 4 मीटर्स पर सेकेंड, के ई इक्वल्स 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स 16, के ई इक्वल्स 16 जूल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर एम जी एच। एग्जाम्पल, मास बराबर 2 किलोग्राम, हाइट बराबर 5 मीटर, जी बराबर 10, पीई बराबर 100 जूल। सिंपल। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर आध के एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है।
अब नेक्स्ट टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टेटमेंट, नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी W नेट बराबर डेल्टा के ई। इस थ्योरम की वजह से बहुत सारे लेंथली फोर्स क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। नीट एग्जाम्पल, मास इक्वल्स 2 किलोग्राम्स, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स 2 मीटर्स पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स 6 मीटर्स पर सेकेंड, वर्क डन W इक्वल्स 1/2 m ओपन पैरेंथेसिस v स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड क्लोज पैरेंथेसिस, आंसर 32 जूल। डायरेक्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेचर का गोल्डन रूल, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल, बॉल को ऊपर थ्रो करो, नीचे के ई मैक्सिमम पीई मिनिमम, टॉप पर के ई मिनिमम पीई मैक्सिमम, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहती है। ये ही कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी है। पावर। अब आते हैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, पावर। बहुत स्टूडेंट्स वर्क और पावर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। वर्क बताता है कितना काम हुआ, पावर बताती है कितनी फास्ट स्पीड से काम हुआ। डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क। फॉर्मूला, P बराबर W/T। मतलब जितना ज्यादा वर्क और जितना कम टाइम उतनी ज्यादा पावर। एग्जाम्पल, स्टूडेंट ए ने 100 जूल वर्क 10 सेकंड में किया, स्टूडेंट बी ने वहीं 100 जूल वर्क 5 सेकंड में किया। दोनों का वर्क सेम है, लेकिन पावर डिफरेंट है। स्टूडेंट बी की पावर ज्यादा होगी, इसीलिए पावरफुल मशीन्स वही वर्क कम टाइम में करती हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, P बराबर FV। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब फोर्स और वेलोसिटी दी हो। नीट फेवरेट क्वेश्चन, मैक्सिमम पावर कब होती है? आंसर, जब फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो। ग्रेविटेशन। अब आते हैं लास्ट चैप्टर पर, ग्रेविटेशन। यह चैप्टर न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड है। न्यूटन ने कहा, यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो प्लैनेट हो, स्टार हो या एक छोटा पार्टिकल हो। फॉर्मूला, F बराबर Gm, एक m2 बराबर r स्क्वायर। यहां m1 इक्वल्स फर्स्ट मास, m2 इक्वल्स सेकेंड मास, r इक्वल्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, g इक्वल्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर्ड है, यानी अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाए तो फोर्स 1/9 हो जाएगा। फेवरेट नीट MCQ। अब नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम सब अर्थ की तरफ क्यों गिरते हैं? रीजन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंबल G, वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्गा, अप्रॉक्सीमेशन 10 मीटर प्रति सेकंड वर्गा। नीट पॉइंट, G सब जगह सेम नहीं होता, हाइट और डेप्थ के साथ चेंज होता है। अब नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ G विद हाइट। जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कम होता है। फॉर्मूला, G(h) बराबर G ओपन पैरेंथेसिस R डिवाइडेड बाय ओपन पैरेंथेसिस R प्लस H क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, हाइट बढ़ने पर G डिक्रीज होता है। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ G विद डेप्थ। अर्थ के अंदर जाने पर GD इक्वल्स G ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस D ओवर R क्लोज पैरेंथेसिस। डेप्थ बढ़ने पर G डिक्रीज होता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट फैक्ट, जी मैक्सिमम अर्थ सरफेस पर होता है। ये लाइन याद रखनी है। अब नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब तक हम नियर अर्थ सरफेस फॉर्मूला यूज करते थे, PE बराबर mgh। लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर में एक्चुअल फॉर्मूला होता है U बराबर -gmm बटे r। अब सवाल, नेगेटिव साइन क्यों? रीजन, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। फेवरेट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, एस्केप वेलोसिटी। मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से इतनी स्पीड से थ्रो करें कि वो कभी वापस ना आए। उस मिनिमम स्पीड को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। फॉर्मूला, वे E बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r। वेरिएशन ऑफ g विद हाइट। जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कम होता है। फॉर्मूला, GH बराबर G ओपन पैरेंथेसिस R डिवाइडेड बाय ओपन पैरेंथेसिस R प्लस H क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, हाइट बढ़ने पर G डिक्रीज होता है। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ G विद डेप्थ। अर्थ के अंदर जाने पर GD इक्वल्स G ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस D ओवर R क्लोज पैरेंथेसिस। डेप्थ बढ़ने पर G डिक्रीज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट फैक्ट, G मैक्सिमम अर्थ सरफेस पर होता है। ये लाइन याद रखनी है। अब नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब तक हम नियर अर्थ सरफेस फॉर्मूला यूज करते थे, PE बराबर mgh। लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर में एक्चुअल फॉर्मूला होता है U बराबर -gmm बटे r। अब सवाल, नेगेटिव साइन क्यों? रीजन, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। फेवरेट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, एस्केप वेलोसिटी। मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से इतनी स्पीड से थ्रो करें कि वो कभी वापस ना आए। उस मिनिमम स्पीड को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। फॉर्मूला, वे E बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r। अर्थ के लिए अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। नीट क्वेश्चन, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू लीव अर्थ परमानेंटली। आंसर, एस्केप वेलोसिटी। अब नेक्स्ट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब एक सैटेलाइट को परमानेंटली एस्केप नहीं करवाना, सिर्फ अर्थ के अराउंड घुमाना है, तब उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए। फॉर्मूला, VO बराबर वर्गमूल gm बटे r। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैप, एस्केप वेलोसिटी नॉट इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं। अब नेक्स्ट, सैटेलाइट टाइम पीरियड। सैटेलाइट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? फॉर्मूला, T इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r क्यूब्ड ओवर gm। ये केप्लर्स थर्ड लॉ से रिलेटेड है। नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट ट्रैप्स देखेंगे। डायमेंशंस वेरीफाई करते वक्त LHS बराबर RHS होना चाहिए। सेम डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी में सबट्रैक्शन होता है। प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करते। सेंट्रीपेटल फोर्स वर्क 0 करता है। वेलोसिटी डबल होने पर
के 4 टाइम्स हो जाती है। पावर मैक्सिमम तब होती है जब फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो। जी, मैक्सिमम अर्थ सरफेस पर होता है। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम 60 सेकंड फाइनल रिवीजन करेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस, परसेंटेज एरर, किनेमैटिक्स, v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस आधा AT की घात 2, v की घात 2 बराबर u की घात 2 प्लस 2as। प्रोजेक्टाइल रेंज, मैक्सिमम एट 45 डिग्रीज। रिलेटिव वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन राइट एरो, subtract opposite direction right arrow, add. Laws of motion, F equals ma mu s greater than mu k. Angle of repose equals angle of friction. Work energy, power. W equals fs cosine theta. Ke equals 1/2 mv squared. Pe equals mgh. Power equals w over t. Gravitation, F equals gm1 m2 over r squared. Ve equals square root of 2gm over r. Vo बराबर square root of gm by r. G maximum at earth surface. अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो मैकेनिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन चुका है और इसी के साथ हमारे मैकेनिक्स का रिवीजन कंप्लीट होता है। हमारे चैनल पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जिससे आप 80 प्लस स्कोर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वांटम क्वेस्ट। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।